हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। ये हमारा अगेन रियल एनालिसिस की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सीरीज़ का 6th लेक्चर है। इसमें अगेन हम आज 5 प्रॉब्लम करेंगे और ये प्रॉब्लम हमने आपके IIT JEM 2019 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और ये आपको हेल्प कर रही होगी रियल एनालिसिस को समझने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ इस चैनल को आपके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जो कि एनालिसिस पढ़ना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर प्रॉब्लम 26th प्रॉब्लम ऑफ दिस सीरीज। प्रॉब्लम के आपके पास लेट ए एंड बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a1 इक्वल्स टू 1, a1 an प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2an प्लस 1 माइनस an इक्वल टू 0, देन द सम ऑफ द सीरीज समेशन an बाई 3n लाइज इन द इंटरवल। तो इस सीरीज का सम किस इंटरवल के अंदर आपको लाई करेगा, ये आपको उसने पूछा है इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरे हिसाब से ये IIT JEM 2019 का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मुझे यहाँ पे इस सीरीज का सम बताना है किसके अंदर ए लाई करेगा। इस सीरीज का सम, इस सीरीज का सम किसके अंदर लाई करेगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सम हाउ मुझे इस टर्म का बाउंड निकालना होगा an/3n। ये टर्म किस दो टर्म्स के बीच में लाई करेगी, ये मुझे समहाउ निकालना है। उसके बाद मैं समेशन ले लूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि आप इसको बाउंड कैसे करेंगे, लोअर अपर बाउंड कैसे करेंगे इस टर्म को। तो उसके लिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आपको दे रखी है। आपके पास है an प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2an प्लस 1 माइनस an इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करते हैं an प्लस 1 के लिए। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज माई an प्लस 1 इक्वल्स टू an प्लस माइनस an स्क्वायर प्लस an अंडर रूट। तो अगेन आपका यहाँ पे अगर हम प्लस साइन लेते हैं आपके पास कितना आएगा, इट मीन्स an प्लस 1 इज इक्वल्स टू an प्लस an स्क्वायर प्लस an अंडर रूट। और नेगेटिव साइन लेते हैं आपके पास कितना आ जाएगा, an माइनस an स्क्वायर प्लस an अंडर रूट। अब क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, बिकॉज दिस फैक्टर इज बिगर देन दिस फैक्टर, सो इम्प्लाइज दिस an प्लस 1 बिकम्स नेगेटिव। बट आपको जो an है आपको क्या दे रखा है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज दे रखी है। an इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, इट इज पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो आपका ये जो हम an इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास an का फाइनली फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, ये माई an प्लस 1 इक्वल्स टू an प्लस an स्क्वायर प्लस an अंडर रूट। तो ये आपके पास an का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से अभी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से an मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो an प्लस 1 इक्वल्स टू an मैंने फैक्टर से बाहर निकाल लिया, 1 प्लस 1 अपॉन an अंडर रूट। मेरे पास ये चीज़ आ गई। नाउ this quantity is always bigger than 1, this is always greater than 1. It implies an plus 1 is equal to an into में 1 plus 1 by root an. So this factor is always greater than 2. It implies
ए एन प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एन। यहाँ से मुझे इसका ए एन प्लस वन का लोअर बाउंड मिल गया कि ए एन प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एन, बिकॉज दिस फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, so this factor is actually always a n plus 1 is always greater than equals to 2 times a n. now अभी हम क्या करेंगे, my a n is always greater than 1, it implies 1 upon a n is always less than 1, it implies 1 plus 1 upon a n square root is always less than root 2, it implies 1 plus 1 plus 1 upon a n under root is always less than root 2 plus 1. It implies, यहाँ a n से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, it implies a n plus 1 is always less than root 2 plus 1 into में a n. इस फैक्टर को मैंने a n से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो आपके पास a n, ये आपके पास आ जाएगा a n. Now this factor is a n plus 1 and this is root 2 plus 1 into a n. So यहाँ से मुझे क्या मिला, आपका a n plus 1 is always less than root 2 plus 1 into a n and a n plus 1 is always bigger than 2 times a n. तो दोनों कंबाइन कर लेते हैं, आपके पास क्या मिल जाएगा यहाँ से, from this I get my a n plus 1 is always bigger than equals to 2 times a n, always less than root 2 plus 1 into a n. तो आपके पास ये चीज मिल गई यहाँ से. नाउ यहाँ पे हम n को वैल्यूज को पुट करेंगे. पहले सपोज n को पुट करते हैं 1, जैसे क्या मिल जाएगा, मुझे 1 पुट करूंगा तो इट इम्प्लाइज 2 टाइम्स a1 लेस देन इक्वल्स टू a2 लेस देन रूट 2 प्लस 1 इंटू में a1. n को मैंने 1 पुट किया, अब अगेन n को पुट करते हैं 2, सो इट इम्प्लाइज 2 टाइम्स a2 लेस देन इक्वल्स टू a3 लेस देन रूट 2 प्लस 1 इंटू में a2. अगेन n को पुट करते हैं 3, इट इम्प्लाइज 2 टाइम्स a3 के अंदर पुट कर रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू a4 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन root 2 plus 1 into my a3 and so on up to 2 times a n minus 1 less than equal to a n less than root 2 plus 1 into my a n minus 1. तो अभी क्या करते हैं, इसको पूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर मल्टीप्लाई करते हैं पूरी साइड्स को तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, इट इम्प्लाइज तो ये साइड आपकी क्या बन जाएगी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम्स 2 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, 2 n minus 1 टाइम्स, तो 2 की पावर n minus 1 इंटू में a1 a2 a3 अप टू an minus 1 ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू a2 a3 up to an minus 1 into my an always less than root 2 plus 1. How many times again, this is n minus 1 times into my a1 a2 up to an minus 1. So a1 a2 up to an minus 1. So from a2 to a minus n minus 1, a2 to a n minus 1 cancel out. So this factor will cancel out. It implies this is 2 की power n minus 1 into a1 always less than equals to an less than equal to root 2 plus 1 into n minus 1 into a1. But my a1 is 1. क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है a1 की आपकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं. It implies my a is always greater than equals to 2 times n minus 1 less than root 2 plus 1 into my n minus 1. ये आपके पास ए एन आ गया. अब मुझे बाउंड किसका चाहिए था सीरीज के अंदर, मुझे बाउंड चाहिए था ए एन अपॉन 3 टू द पावर n, तो 3 पावर n से डिवाइड कर देते हैं पूरी चीज को,
जो मैंने इनइक्वालिटी निकाली है उसमें 3 की पावर n से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे। नाउ इट इम्प्लाइज 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n लेस देन इक्वल्स टू an अपॉन 3 टू द पावर n लेस देन √2 प्लस 1 इस चीज़ आपके पास मिल गई। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। इट इम्प्लाइज दिस इज जस्ट हाफ 2/3 की पावर n लेस देन इक्वल्स टू an अपॉन 3 की पावर n लेस देन 1/√2 प्लस 1 इंटू दिस √2 प्लस 1/3 की पावर n। तो नाउ अब इसको समेशन करते हैं, समेशन करते हैं फ्रॉम n टू इन्फिनिटी, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ये आपका सम क्या आएगा, दिस सम विल बी, ये सम कितना आएगा, समेशन 1/2 2/3 की पावर n इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, आपका हाफ आगे आ जाएगा, दिस इज जस्ट 2/3 टू द पावर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। दिस इज इनफाइनाइट जीपी, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। तो सम कर लेते हैं, हाफ इंटू में a विच इज फर्स्ट टर्म 2/3 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज अगेन 2/3। So this will be half of 2/3 upon this is 1/2. It's 1/3, not 1/2. One by 3. So this will be equals to 1. So sum of this is equals to 1. Now sum of this series करते हैं इसको भी, अगेन दिस इज इनफाइनाइट जीपी, समेशन 1/√2 प्लस 1 इंटू में √2 प्लस 1/3 टू द पावर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इस अगेन इनफाइनाइट जीपी, आपका ये टर्म आपकी बाहर आ जाएगी कौन, समेशन 1 फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी √2 प्लस 1/3 टू द पावर n, so this will be again infinite GP, so this is equals to first term which is √2 plus 1/3 upon 1 minus common ratio, this will be √2 plus 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1/√2 plus 1, तो दिस विल बी √2 plus 1/3 अपॉन में 2 minus √2/3, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, दिस टर्म विल गोज आउट, इट विल बी 1/2 minus √2, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 plus √2/2। सो यहाँ से मुझे क्या मिला, आपका ये सीरीज का सम कितना है, 2 plus √2/2। सो क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। सो सम ऑफ दिस सीरीज इज 2 plus √2/2 while sum of this series is 1, sum of this is 1, हमने 1 निकाला, दिस इज 1, मुझे निकालना था इस सीरीज का सम, मुझे बताना था इस सीरीज का सम किसके बीच में रहेगा। सो दिस विल बी ऑलवेज बिगर देन 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 2 plus √2/2, so it implies, and this quantity is always less than 2, you can check, this will always less than 2, so sum of my series is always bigger than 1 but always less than equals to 2। तो अगर मैं ऑप्शन को मैच करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाए आपके पास, so my option first is true, sum of this is always bigger than 1 and less than 2, so my option A is correct।
तो इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये था कि आपको जो क्रम आपके पास an/3n, इसका जो आपने बाउंड निकाला है, लोअर और अपर बाउंड, ये निकालना था, ट्रिकी था। उसके बाद तो जस्ट एक इनफाइनाइट जीपी है दोनों ही, और उसके बाद सम करके इसका बाउंड निकाल लेना है। तो इट वाज ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ दिस सीरीज। आपको बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट, कौन सी आपके यहाँ पे डाइवर्जेंट है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। we know that sin x is always less than x for every x greater than 0। अगर आपका x पॉजिटिव है तो आपका sin x से कम रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे अगर हम 1/n पुट कर देते हैं साइन की जगह, x की जगह पे, सो इट इम्प्लाइज sin 1/n is always less than 1/n। इट इम्प्लाइज sin square 1/n is always less than 1/n square। इट इम्प्लाइज वही 1/n से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको पूरा बोथ साइड। इट इम्प्लाइज 1/n sin square 1/n is always less than 1/n cube। so this is my xn। xn is always less than 1/n cube। now using comparison test, 1/n cube is convergent, summation 1/n cube is convergent because of p-test। so by using comparison test this is always convergent। so this sequence is convergent, this is convergent। बट हमें पूछा कितना का डाइवर्जेंट, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। हमें डाइवर्जेंट पूछा है तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन बी में आपके पास क्या है, एक्शन आपके पास है 1/n और log n। नाउ सिंस log n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, it implies 1/log n। 1/n into log n is always bigger than log 1/n। it implies 1/n is always less than 1/n log n। but again by using comparison test this series is divergent, summation 1/n is divergent। so using comparison test this is always divergent। so this series is actually divergent series। तो उसने आपसे पूछा डाइवर्जेंट, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन सी 1/n स्क्वायर साइन 1/n, अप्लाई द सेम लॉजिक। आपका साइन 1/n इससे कम हो जाएगा आपके पास 1/n से। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 1/n स्क्वायर, सो इट इम्प्लाइज 1/n square sin 1/n will be less than 1/n cube, but this is convergent। so using comparison test again this is always convergent, so this option is again wrong। now what about 1/n and 1/n। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपके पास my xn equals to 1/n tan of 1/n। so this is 1/n tan 1/n upon 1/n into my n। now this is just 1/n square, combining these two factors 1/n square tan 1/n into 1/n upon 1/n, this is xn। let this is yn, let yn equals to 1/n square, so it implies xn upon yn is tan 1/n upon 1/n। take limit both side, limit n goes to infinity, n goes to infinity, so this is just 1। this limit is 1, why 1? because of the limit formula tan x upon x, when x goes to 0, so this goes to 1, so this limit is 1। so now using limit comparison test
xn and yn both convergent and divergent together, but आपके पास yn कितना है 1 by n square, so this is 1 by summation 1 by n square is convergent, ये आपका convergent है. So using limit comparison test my xn is also convergent. इस केस आपका समेशन आपका xn क्या है, कन्वर्ज करेगा. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, वो डाइवर्जेंट पूछ रहा है. सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो इन दिस केस ओनली ऑप्शन बी में आपका जो सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, बाकी सारी कन्वर्ज कर रही है. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 28. अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है ये. यहाँ पे आपको द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट पूछा गया है. तो देखिए कैसे करेंगे. आपसे इस सेट का इन्फिमम पूछा है. इन्फिमम क्या होगा, देखिए सपोज माई सेट ए इक्वल्स टू e to the power n plus 2 to the power n into 1 by n, where n belongs to नेचुरल नंबर. आपसे इस सेट का पूछा है, इन्फिमम पूछा है. तो देखिए कैसे निकालेंगे इन्फिमम इसका. लेट सीक्वेंस, इसको ए एन मान लेता हूँ. आपकी एक सीक्वेंस है e की पावर n प्लस 2 की पावर n और 1 अपॉन n. आपके पास सीक्वेंस आ गई. यहाँ से मैंने e को मैं निकाल लिया. इट इम्प्लाइज 1 प्लस 2 बाई e होल पावर n की पावर 1 बाई n. नाउ लिमिट n goes to infinity, an equals to e, limit n goes to infinity 1 plus 2 by e की power n की power 1 upon n. Now this factor is less than 1, so this will go to 0, this term will go to 0, so this whole term will go to 1, so it implies this is e into 1, which is e. So limit of this an is e. और हम यहाँ पे क्या क्लेम कर रहे हैं, आपका जो ए एन सिक्वेंस है वो एक्चुअली आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस है. अब हम क्या क्लेम कर रहे हैं, आपकी ए एन सिक्वेंस कैसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस है. तो कैसे प्रूव करेंगे इस चीज़ को. माई ए एन इज 1 प्लस 2 बाई ई टू द पावर n की पावर 1 अपॉन n, एंड आई क्लेम दिस माई सिक्वेंस ए एन इज एक्चुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. दिस इज नॉट ए एन, यहाँ पे आपको ई से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो दिस इज जस्ट ई इंटू ई. तो माई क्लेम इज माई दिस सिक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. देखिए कैसे करेंगे. नाउ सिंस 2 बाई ई इज लेस देन 1, इट इम्प्लाइज 2 बाई ई की पावर n प्लस 1 इज लेस देन 2 बाई ई की पावर n. Adding 1 both side, you get this. So it implies 1 plus 2 by e की power n plus 1 upon 1 upon n plus 1 is always less than 1 plus 2 by e की power n upon 1 upon n plus 1. मैंने इस पे दोनों साइड पे रेज पावर रेज कर दी 1 upon n plus 1 both side. Now this is nothing but this value is this quantity is less than 1 plus 2 by e की power n की power 1 upon n, because this factor is greater than this factor, so this value will be bigger than this value. So it implies overall 1 plus 2 by e की power n plus 1 whole की power 1 upon n plus 1 is less than 1 plus 2 by e की power n into 1 upon n. Multiplying e both sides, so this is e and this is e. This is nothing but an plus 1, and this is less than this is an. तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, आपकी जो सीक्वेंस ए एन है वो क्या करी, मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है. और इसकी लिमिट कितनी है आपके पास, ई. सो इट इम्प्लाइज ए एन
is monotonic decreasing sequence and limit n goes to infinity, an की वैल्यू कितनी आपके पास e है। नाउ अगर हम रिकॉल करते हैं मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, वो क्या बोलते हैं, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है तो उसकी जो लिमिट आएगी वो किसकी इक्वल होगी, उस सीक्वेंस के इनफिनिमम की इक्वल होगी, ठीक है। तो इस केस में आपकी लिमिट कितनी ई है। सो एंड दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सो बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम इनफिनिमम ऑफ दिस सीक्वेंस an इज ई। तो बाय ऑप्शन आपका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन में आपको कितना होगा, ई होगा। द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड इनफिनिमम ऑफ दिस सीक्वेंस इज ई, दिस इज जस्ट ई। Why E? Because this sequence is converging to E and this sequence is monotonically decreasing, so its infimum must be E by monotonic convergence theorem. So this is ये आपका 28 क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, आपको अगेन यहाँ पे दो सीक्वेंस गिवन है ANN BN, then which of the following is true about sequence AN BN। आपको पता करना है कि आपसे उनसे तो कौन सी सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होगी और कौन सी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो लेट माय AN इज -1 की पावर n, नॉट AN। लेट xn इक्वल्स टू -1 की पावर m इंटू में log ऑफ m की पावर m। इट इम्प्लाइज xn का मॉड इक्वल्स टू m xm, नॉट m xm, m अपॉन log ऑफ m की पावर m। इट इम्प्लाइज xm 1 अपॉन m इज इक्वल टू m की पावर 1 अपॉन m अपॉन में log ऑफ m। नाउ लिमिट लेते हैं, तो इट इम्प्लाइज लिमिट m गोज टू इन्फिनिटी xm की पावर 1 अपॉन m इज इक्वल टू लिमिट m गोज टू इन्फिनिटी m की पावर 1 अपॉन m अपॉन में log m। so this value goes to 1 and this value goes to infinity, so overall this goes to 0। अब आपने पढ़ा है सीरीज के अंदर अगर आपके पास रिजल्ट क्या, अगर आपके पास कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म की सच दैट an की पावर 1 अपॉन n की लिमिट आपकी l है और l इज लेस देन 1, इट इम्प्लाइज दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। कॉची रूट टेस्ट आपके पास है ये, तो इसके साथ आपकी लिमिट कितनी आई है, 0 आई है। इट इम्प्लाइज माई समेशन xm का मॉड इज कन्वर्जेंट। अगर आपकी पॉजिटिव वाली टर्म कन्वर्ज करे इट इम्प्लाइज समेशन xm कन्वर्जेंट, xm इज कन्वर्जेंट। बट xn कितना आपके पास ये है, इट इम्प्लाइज it implies my sequence an is convergent, it implies this is convergent। ऐसे हम सपोज yn मान लेते हैं, लेट माई yn इक्वल्स टू लेट ym इक्वल्स टू 1 अपॉन log m की पावर m, यही है, यस। नाउ ym की पावर 1 बाई m, it will be again 1 by log m and this goes to 0, so it implies ym की पावर 1 upon m goes to 0, it implies summation ym converge because of Cauchy root test। if this series is convergent it implies sequence
bn is convergent. So if this series is convergent, it means sequence bn is convergent. Since this series is convergent, it implies bn is convergent. So it implies this is convergent. आपके दोनों ही जो सीरीज हैं ए एन और, तो दोनों आपकी जो सीक्वेंस है ए एन और बी एन, दोनों आपकी सीक्वेंस क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही हैं. तो बोथ द सीक्वेंस ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. बोथ ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस. तो फाइनली क्वेश्चन करते हैं आपके पास इस वीडियो का. क्वेश्चन नंबर 30. आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है ए एन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एन पाई बाई 3 एंड कॉस एन पाई बाई 3. देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सब सीक्वेंस ए 6n-1 एंड ए 6n+4. तो पहले तो हमें सब सीक्वेंस निकालते हैं, क्या होंगी. a 6n-1, this will be equals to maximum of sin 6n-1 pi by 3 into cos of 6n-1 into pi by 3. It will be equals to maximum of sin 2n pi minus pi by 3 and cos of 2n pi minus pi by 3. This will be equal to maximum of sin minus pi by 3 and cos minus pi by 3 this will be equals to maximum of, वैल्यू कितनी आपके पास आएगी, माइनस √3/2 and this will be 1/2. So maximum of minus √3/2 and 1/2. So maximum will be 1/2. This is 1/2. So my subsequence 6n-1 is nothing but 1/2. So it implies my subsequence a 6n-1 is equal to 1/2 for every n belongs to natural number. So this sequence subsequence converges to half. 6n-1 converges to half. So my option C is wrong. It says it converges to minus half and it converges to plus half. So this option is wrong. Now what about 6n+4? तो 6n+4 निकालते हैं. a 6n+4 is equal to maximum of sin 6n+4 into pi by 3 and cos of 6n+4 into pi by 3. This will be equals to maximum of sin 2n pi plus 4 pi by 3 and cos of 2n pi plus 4 pi by 3. This will be equals to maximum of sin 4 pi by 3 and cos of 4 pi by 3. This will be maximum of this again minus √3/2 and this is minus 1/2. Now इन दोनों से मैक्सिमम कौन सा होगा आपके पास, माइनस हाफ. तो माई सबसिक्वेंस a 6n+4 converges to minus 1/2. तो ऑप्शन चेक करते हैं 6n+4 के लिए.
it says it converges to plus half. This is again wrong. It converges to actually minus half. Option A क्या आपके पास both the subsequents are convergent. So this is correct option because 6n minus 1 converges to half and 6n plus 1 converges to minus half. So both are convergent. So my option A is correct and option B is automatically incorrect. So for this question my option A is correct. Both the sequences are convergent. तो ये आपकी वीडियो में आपके हमने 5 प्रॉब्लम करी। तो अभी तक हम रियल एनालिसिस की 30 प्रॉब्लम कर चुके हैं। अब आपके लिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के आपके पास लेट ए एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट आपको ए एन की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है ए एन, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। आपको इसमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके यहाँ पे ट्रू होंगे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इसका सोल्यूशन कर लेते हैं तो प्लीज़ राइट द करेक्ट ऑप्शंस इन योर कमेंट सेक्शन। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन 5 प्रॉब्लम लेके आएंगे रियल एनालिसिस की, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ गुड बाय, हैव ए नाइस डे।